जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला है 26 और 91। तो पहला है 26 और 91, यही दो संख्या है। तो इसका HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो उसके लिए साइड में आप रफ करेंगे 2 से 13 बार में और 91 7 से 13 बार में। इसके बाद क्या करेंगे, 26 को लिखेंगे 2 गुने 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुने 13। तो इसका HCF फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट है कि कुछ मिलने वाला है। हाँ है 13 है। इसके बाद देखेंगे LCM जो अकेला है वो तो रखना है, जो दोनों में उसमें से एक लेना है। तो 7 भी ले लीजिए और 1 13। तो ये हो गया 7 दूनी 14 और गुना 13 13 14 हाँ 182। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। तो HCF और LCM दोनों आ गया है। तो हम अब लेंगे HCF और LCM का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 13 गुने 182। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 का 6, 13 8 104 2 6 और 13 का 13 10 23। ये हो गया 23 66। इसके बाद लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ले रहे हैं तो दोनों संख्या में से एक 26 है और दूसरा 21। तो ये भी 23 66 हो जाएगा। इस तरह से इसके अंत में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, और ये साबित किया गया है, इसलिए यहाँ प्रूफ लिखिएगा। इसके बाद अब इसका दूसरा प्रश्न है 510 और 92। 510 को आप तोड़ेंगे 510, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 बार में। तो ये हो गया आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसके बाद 92 का तोड़ना है इसी तरह। तो 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से 23 बार में। तो इस हिसाब से ये हो गया 2 गुने 2 गुने 23। तो देखिए ये हमने क्या किया, गुणनखंड किया है। गुणनखंड करने के बाद अब पहले इसका HCF निकालेंगे। तो HCF जो दोनों में हो वही HCF होता है। तो केवल 2 ही हैं जो दोनों में मिलता है। इसके बाद क्या करना है, LCM भी निकालना है। LCM के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में है वो तो पहले लिख लेना है। केवल 2 है जो दोनों में, इसके बाद जो बचा वो सब लिखना है। तो ये एक जोड़ा है जो पहले लिख दिया गया है। अब बचा ये 2 बचा हुआ, इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद 3 5 17 फिर 23, 3 5 17 और फिर 23, टोटल मिला के इसको आएगा 23 460। इसके बाद क्या करना है, इसका निकालना है HCF गुने LCM। तो ये हो जाएगा 2 गुने 23 460। तो टोटल मिला के 46 920, 46 920। 2 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल है तो यही दोनों है संख्या जिसको गुना करना है। तो इसको जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920। तो आप देख रहे हैं
कि HCF गुना LCM और दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ बराबर है, तो हम लिखेंगे अंतिम लाइन में, अतः दो संख्याओं का गुणनफल CF गुने LCM, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद है और अंतिम प्रश्न है 336 और 54। इसका HCF और LCM पहले निकालेंगे। तो 336 को तोड़ेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 2 चौके, 2 से 2 चौके 2 दूनी, 2 से 21, 2 से नहीं 3 से 7 बार में। तो इस तरह से ये हो गया 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसके बाद अब 54 को तोड़ेंगे। तो 54 को ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 दूनी 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, इसी तरह तोड़ के। तो इसका HCF हो जाएगा 1 2 इधर मिलता है और 1 3 मिलता है, तो मात्र 3 दूनी 6 हो गया इसका HCF। इसके बाद इसका LCM लेंगे। तो LCM में हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ऊपर का टोटल ले लिए। अब देखिए जो एक कॉमन था उसको छोड़ दीजिए, बच गया जो उसको भी लिख लीजिए। तो टोटल मिला के ये हो, इसका गुणनफल हो जाएगा 3024। फिर इसके बाद हम इसका HCF और LCM का गुणनफल लेंगे, जैसा कि इससे पहले वाला हम कर रहे थे। तो ये हो जाएगा HCF गुना LCM हो जाएगा 6 गुने 30 24, तो 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 18,144। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखेंगे 336 गुने 54। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18,144। तो इस हिसाब से आपका तीनों प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।